कबीर गर्व ना कीजिए ऊंचा देखी आवास, काल पड़े भूई लेटना ऊपर जमसी घास। जानने वाले हमसे कहते हैं कि कभी भी गर्व मत करना। ये जो अहंकार की प्रवृत्ति होती है मनुष्य में, ये ही इंसान का बेड़ा गर्क कर देती है। बल्कि इंसान ही नहीं, समुच्चय समुदाय का, शहर का, देश का। क्योंकि इंसान ही है जो चीख चीख कर कहता है, क्या कहता है कि भाई मैं हूँ और कोई नहीं कहता है। लेकिन समस्या ये है कि वो बिना समझे कहता है, बिना जाने वो ये सब कहता है। वो मान बहुत कुछ लेता है, जानता कुछ नहीं है। क्योंकि जब जान जाएगा तो फिर कुछ कहने लायक ही नहीं रहेगा, कुछ कहने को शेष ही नहीं रहेगा। और अगर कुछ कहने को शेष रहेगा भी तो वो कुछ इतना सुंदर होगा, इतना ऊंचा होगा, उसमें इतनी मौलिकता होगी, गहराई होगी। साफ साफ अक्षरों में कहूँ तो उसमें नग्न सच्चाई होगी। तो जैसे कह रहे हैं वो कि गर्व ना कीजिए ऊंचा देखी आवास। जब जान जाओगे कि हाँ, ये मैं कौन हूँ, ये जो चलता रहता है हमारे मन के अंदर, ये विचारों की दौड़ भाग चलती रहती है, ये सब जब जान जाओगे, इसके पीछे से पूरा राज जब खुल जाएगा तो फिर अहंकार बहुत ऊपर चढ़ जाता है आदमी का। क्योंकि कुछ शास्त्र पढ़ लेते हैं तो वो देखते हैं कि कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म। तो कहते हैं अरे 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 यही तो हूँ मैं। तो फिर वो ढोल पीटते हैं इस चीज़ का। बेचारे अभी समझे ही नहीं हैं, जाने ही नहीं हैं कि वास्तविक बात क्या है। तो फिर उसी बात को खोलने के लिए और साफ साफ देखने के लिए कहते हैं काल परे भूई लेटना ऊपर जमसी घास। अभी काल आ जाएगा, फिर लेटोगे ज़मीन के ऊपर और ऊपर तुम्हारे घास जमेगी। फिर तो फिर कहाँ गया वो मैं करने वाला? फिर नहीं रहा ना मैं करने वाला। अब देखो, तुम वैसे यहाँ भी तर्क वितर्क कर सकते हो कि ये जो मैं होता है ये जानने के बाद शुद्ध हो जाता है। ये जानने के बाद जैसे कि बुद्धू से बुद्ध हो जाता है। लेकिन सिर्फ मानना नहीं है, जानने की प्रक्रिया में उतरना है, प्रश्न करना है, जिज्ञासा करनी है। और जब आप ऐसा करोगे तो फिर आप जान जाओगे कि ये जो अहंकार की प्रवृत्ति है ये प्रकृति ने हमको दी है। क्योंकि इंसान ही है जिसको कुछ बेचैनी है, जिसको एक दर्द है, पीड़ा है, उसको खोज है। और कोई ऐसा जीव नहीं है, बाकी सब अपने जैसे कि स्वरूप में स्थित है। इसको समझने के लिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि बिल्ली कभी भाव भाव नहीं करती है और ठीक वैसे ही कुत्ता कभी म्याऊं म्याऊं नहीं करता है। और एक पंछी जो होता है वो हमेशा अपनी सुनिश्चित आवाज़ ही निकालता है। जैसे कि नाइटिंगेल बर्ड होती है, वो अपनी आवाज़ निकालती है। और एक कौवा होता है, वो अपनी आवाज़ निकालता है ना। तो सब कुछ बिल्कुल संजोया हुआ है, पिरोया हुआ है। लेकिन एक इंसान है जिसको बड़ी खुजली है। और ये खुजली इसी लिए है क्योंकि वो भी स्वयं को नहीं जानता है। और समस्या ये होती है जब स्वयं को जान लेता है तो उसको जी नहीं पाता है, उसको जीना नहीं चाहता है।
क्योंकि उसको जीने के लिए बिल्कुल गहराई में जा कर के निवृत्त होना पड़ता है, निवृत्ति होनी पड़ती है, जिसे कि शास्त्रों में मुक्ति और मोक्ष कहा गया है। उसको आप भक्ति भी कह सकते हो। जब ऐसा घटित होगा तो फिर अपने आप अहंकार कहीं विलुप्त हो जाएगा, कहीं घुल जाएगा, मिल जाएगा, या फिर यूं कह लो कि शुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध से शुद्धता पा जाएगा।